प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। भगवान विष्णु के स्तुति करने पर देवी मुस्कुराकर कहने लगी, विष्णु तुम देवताओं के स्वामी हो, हरे अब पुनः युद्ध करने में तत्पर हो जाओ। अब ये दोनों शूरवीर दानव ठग कर मारे जा सकेंगे। मेरी वक्र दृष्टि से अवश्य मोह में पड़ जाएंगे। नारायण, मेरी माया से मोहित हो जाने पर तुम शीघ्र ही इन्हें मार डालना। सूत जी कहते हैं, भगवती की प्रेम रस से भरी सनी हुई बाणी सुनकर भगवान विष्णु युद्ध भूमि में आकर खड़े हो गए। वे महाबली दानव बड़े ही विचारशील थे। युद्ध की इच्छा से वे भी सामने उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को सामने देखकर उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। बोले, चार भुजा वाले विष्णु, ठहरो ठहरो और युद्ध करो। तुम्हें लड़ने की उत्कट इच्छा तो है ही। हार और जीत में प्रारब्ध प्रबल होता है, यह निश्चय जानकर तुम्हें युद्ध में लग ही जाना चाहिए। बलवान विजयी होता है, किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल भी विजयी हो जाता है। इसलिए महात्मा पुरुष को चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में हर्ष और शोक न करे। मैं सदा से दानवों का शत्रु हूँ। प्राचीन समय में बहुत से दैत्य मुझसे पराजित हुए हैं। यह जानकर हर्ष और इस समय इन मधु एवं कैटभ से मैं हार गया, यह शोक करना तुम्हारे लिए अनुचित है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर महाबाहु मधु और कैटभ युद्ध के लिए डट गए। उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने बड़े विचित्र ढंग से घूंसा मारा। बलाभिमानी उन दैत्यों ने भी भगवान पर घूंसे से चोट पहुंचाई। यूं परस्पर घोर युद्ध होने लगा। लड़ते हुए उन अपार शक्तिशाली दानवों को देखकर भगवान श्री हरि ने कातर भाव से भगवती की ओर दृष्टि फेरी। सूत जी कहते हैं, उस समय भगवान करुणा रस से भींग से गए थे। उन्हें देखकर भगवती ने अट्टहास किया। उनकी आंखें लाल हो गईं और साथ ही उन्होंने कामदेव के बाणों की तुलना करने वाले अपने कटाक्ष भरे नेत्रों से उन दैत्यों को आहत कर दिया। भगवती मुस्कराती हुई तिरछी नजरों से उनकी ओर देख रही थीं। उनके उस अवलोकन में प्रेम और मोह भरे थे। फिर तो भगवान की तिरछी चितवन को देखकर दुरात्मा मधु और कैटभ तुरंत मोहित हो गए। मदन स्तरों से उनका मन व्यथित हो उठा। यह कैसा मनोहर अद्भुत दृश्य सामने आ गया। यो मानते हुए वे अपनी विस्तृत छटा दिखाने वाली देवी की ओर देखते रह गए। भगवान विष्णु काम साधने में सतर्क तो थे ही। वे देवी के अभिप्राय को देखकर समझ गए कि अब दैत्य मोहित हो चुके हैं। फिर तो हंसकर मेघ की भांति गंभीर वाणी से उन्होंने मधुर शब्दों में कहा, वीर तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। मैं तुम्हारे युद्ध कौशल से अत्यंत प्रसन्न होकर अवश्य वर देने को तैयार हूँ। प्राचीन समय में युद्ध करने वाले बहुतेरे दानव मेरे सामने आए, किंतु मैंने तुम्हारे समान ना तो किसी को देखा और न सुना ही। तुम बड़े ही अनुपम बलवान हो, अतएव मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अपार बलशाली दानवों, तुम दोनों भाइयों की अभिलाषा में अवश्य पूर्ण करूँगा। सूत जी कहते हैं, उस समय मधु और कैटभ काम से आतुर थे। उन्हें अपने बल का अभिमान तो था ही। उनकी आंखें कमल के समान थी। जगत को आह्लादित करने वाली भगवती महामाया सामने विराजमान थी। भगवान विष्णु का वचन सुनकर भी दानवों की आंखें देवी की ओर लगी रहीं। अभिमानी वे भगवान श्री हरि से कहने लगे, विष्णु हम मांगने नहीं आए हैं, हम तुम्हें क्या दे सकेंगे, तुम हमें क्या दे सकोगे।